साथ हूं मैं आयुषी नेगी। प्रदेश में आज और कल आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा 2 दिन में 4 चरणों में आयोजित होगी। परीक्षा में 15,62,995 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। महिला अभ्यर्थियों की संख्या 5,02,307 है। 24 अक्टूबर यानी कि कल करवा चौथ की वजह से अधिकतर महिला अभ्यर्थियों को आज आयोजित होने वाली परीक्षा में ही रखा गया है। 23 जिलों में आयोजित होने वाली परीक्षा में हर परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था होगी। तो वहीं जयपुर और दौसा समेत ज्यादातर जिलों में नेटबंदी की गई है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद है। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर दौसा और जयपुर पुलिस कमिश्नर की अनुशंसा पर नेटबंदी का फैसला लिया गया है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का परीक्षा का समय होगा। साथ ही परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड भी बोर्ड की ओर से निर्धारित किया गया है। परीक्षा स्थल पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ले जाना प्रतिबंधित है। इस परीक्षा में जयपुर में सबसे ज्यादा करीब 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे और परीक्षा में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा की सौगात भी दी गई है। तो आज और कल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन होना है। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 और 24 अक्टूबर को होना है और इसके लिए तमाम तैयारियों का दावा फिलहाल प्रशासन की तरफ से किया गया है और बड़ा फैसला लेते हुए कई जिलों में नेटबंदी का भी फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि आज और कल इस परीक्षा का आयोजन होना है। 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा जिसमें 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। कहीं ना कहीं काफी चुनौती भरा प्रशासन के लिए भी रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रीट और एसआई भर्ती में लगातार गड़बड़ी सामने आई थी, उसके बाद ये चुनौती बना हुआ है कि किस तरीके से पटवारी परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया जाए। तो 4 चरणों में परीक्षा का आयोजन होगा और सुबह 8:30 बजे से परीक्षा का आयोजन होगा। कल करवा चौथ होने की वजह से आज महिला परीक्षार्थी ज्यादा परीक्षा के आयोजन में बैठेंगी। चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन हो रहा है और एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए कई जिलों में नेटबंदी का फैसला लिया है। क्या कुछ और फिलहाल जानकारी कि किन किन जिलों को इसमें रखा गया है? देखिए, संभागीय आयुक्त के पास इसके अधिकार होते हैं कि कहाँ नेट बंदी करनी है, क्योंकि जो जिला कलेक्टर है उन्हीं की अनुशंसा पर नेट बंदी की जाती है। और कल देर रात यानी कि संभागीय आयुक्त दफ्तर है उसको खोला गया और जो जयपुर क्योंकि संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं, तो सीकर और झुंझुनू में को तो पटवारी परीक्षा से दूर रखा गया, यानी कि उन जिलों को तो पटवारी परीक्षा से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में दोनों जिलों में तो पटवारी परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन अलवर, जयपुर संभाग के अलवर, जयपुर और दौसा में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। लेकिन अलवर में पंचायत राज चुनाव होने के चलते इंटरनेट बंद नहीं रखा गया, लेकिन जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की अनुशंसा और दौसा जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक इंटरनेट पूरी तरीके से बंद रहेगा। क्योंकि देखिए, अफवाहों का जो इस दौरान जब एग्जाम होते हैं, बड़ा इवेंट होता है, तो अफवाहें सबसे ज्यादा फैलती हैं। दुर्घटना जैसी अफवाहें हो, चाहे नकल की अफवाह हो, चाहे पेपर आउट की अफवाह हो, इस तरह की अफवाहों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार के पास, क्या कह सकते हैं, प्रशासन के पास एक नेटबंदी के अलावा दूसरा कोई संसाधन नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब तेजी से चीजें वायरल होती हैं तो जबरदस्त अफवाहों का माहौल होता है, जिसको कंट्रोल करना प्रशासन के हाथ में नहीं रहता है। हालांकि देखिए, बीकानेर है, भरतपुर है, इन जिलों में जहां पर भी जिला कलेक्टर की अनुशंसा मिली है वहां पर इंटरनेट को बंद रखा गया है, क्योंकि कल देर रात ये आदेश जारी हुए हैं। क्योंकि शाम को राज्य सरकार ने सभी संभागीय आयुक्तों को दिशा निर्देश दिए थे कि वो अपने अपने जिलों के जो कलेक्टर हैं उनसे अपना फीडबैक मंगा लें और जब यदि जरूरत होती है तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट बंद कर सकते हैं। यदि हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर संभाग में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में संभागीय आयुक्त जो BL मेहरा हैं उन्होंने इंटरनेट बंद के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी तरीके से भरतपुर और धौलपुर में भी इंटरनेट बंद रहेगा। साथ में जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर और दौसा में सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। क्योंकि देखिए, अभ्यर्थियों की संख्या जयपुर के अंदर
करीब 4 लाख है। 2 दिन के अंदर 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो मूवमेंट करेंगे। 500 230 जो सेंटर्स है प्रथम और सेकंड पारी में, तो उस पर ये अभ्यर्थी आएंगे। बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की तादाद ज्यादा है। ऐसे में करीब कह सकते हैं कि 90 हजार के करीब जो अभ्यर्थी हैं एक पारी के अंदर जयपुर में अपना भाग्य आजमाएंगे, जिसमें 230 सेंटर बनाए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, नेटबंदी करी दी गई है। हर जगह जो सतर्कता दल है, विजिलेंस टीमें हैं, वो गठित कर दी गई है। 45 से 50 तक का एवरेज रखा गया है परीक्षा केंद्रों का। तो यानी कि शहर के अंदर, क्योंकि रीट जब एग्जाम था तो रीट एग्जाम में पूरे जिले को यहाँ पर नेटबंदी में रखा गया था, लेकिन इस बार जो है परीक्षा केंद्र, जो पटवार परीक्षा जो केंद्र हैं वो केवल शहर के अंदर होने के चलते दौसा और जयपुर में केवल मात्र जो महानगर क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, उसमें इंटरनेट है सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक बंद रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है जब इंटरनेट बंद रहेगा तो जो एक पुलिस ने जो ऐप बनाया है कि जो अभ्यर्थी है उस ऐप पर अपना एड्रेस डालेगा और परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएगा, वो अब किसी काम का नहीं रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद यही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस बार जो ये एग्जाम है वो चलिए। फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कोटा से संवाददाता हिमांशु मित्तल सीधा लाइव हमारे साथ जुटे हैं। हिमांशु, देखिए, प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए, प्रशासन के लिए रहने वाली है, चैलेंजिंग रहने वाली है, क्योंकि पूर्व में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी सामने आई है। तो कितनी तैयारी प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ विशेष इंतजाम? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से पहले जो परीक्षा हुई उनमें जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आई और उसके बाद अब जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। रीट में जिस तरह से सख्ती देखी गई और उन सख्ती के बाद भी जिस तरह से जो गड़बड़ झाला हुआ वो सामने था, और अब चुनौती पटवारी परीक्षा। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोटा की अगर बात करें तो 73 कोटा के 73 कोटा ज़िले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर करीब 55 हजार जो अभ्यर्थी हैं वो 2 दिन में परीक्षा देने वाले हैं। आपको बता दें आज पहले दिन, पहले चरण के लिए 31,306 अभ्यर्थियों का जो नामांकन है वो हुआ है। और इन सब के साथ में बड़ी बात ये कि पुलिस बहुत जो सख्त है इसको लेकर के, हर एग्ज़ाम सेंटर पर पुलिस का जो बड़ा जाब्ता है वो तैनात किया गया है। नकल करवाने वाले गिरोह और जालसाज व्यक्तियों की जो अफवाह है उससे सावधान रहने को लेकर के कोटा पुलिस की तरफ से भी इसको लेकर के एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें परीक्षा को लेकर के कोटा पुलिस और आरएसी के करीब 1000 जवान हैं जिन्हें तैनात किया गया है। 2 एएसपी, 6 डीएसपी, 21 एसएचओ, 120 एएसआई इस पूरी परीक्षा के लिए यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। 2 महिला पुलिसकर्मी भी, कई कर्मियों का जाब्ता भी हर सेंटर पर लगाया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि जैसा मैंने आपको बताया कि 73 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है और करीब 55 हजार अभ्यर्थी कोटा में परीक्षा देने वाले हैं। फिलहाल जेडीबी गर्ल्स कॉलेज एग्ज़ाम सेंटर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एग्ज़ाम सेंटर पर जो एंट्री है वो हो रही है और इन सब के साथ में किस तरह से मॉनिटरिंग जो है, सर एग्ज़ाम्स हो रहा है, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी उतनी बढ़ जाती है, तो किस तरह से एंट्री के साथ में जो एहतियात है वो बढ़ता जा रहा है? जो गाइडलाइन हमारे पास आई है उसके हिसाब से हम लोग इनके जो भी चेक करना है वो चेक कर रहे हैं। और इनको 4 चीज़ें ले जाना अलाउ है। ई एडमिट कार्ड है, दूसरा इनका एक आईडी प्रूफ है और पैन है, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ उसके बाद इनको अंदर जाने दे रहे हैं और जो भी गाइडलाइन है उसी हिसाब से हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा हो और फेयर और ठीक हो। सर पुलिस की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, तो किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर जो निर्देश हैं वो दिए हैं एग्जाम सेंटर पर, आप लोगों की क्या भूमिका है? हमारे को जो गाइडलाइन बताई गई है, जो भी इनको चेक करना है और जैसे मोबाइल वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जाके, जो केंद्र निरीक्षक का जो भी निर्देश की पालना करके व्यवस्था की जा रही है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो गैजेट है वो साथ नहीं ले जा सकते। और इन सब के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी जो जांच है वो हो रही है। फीमेल जो पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल पूरी जांच और पड़ताल करते हुए हाथ में किसी भी तरह की कोई चीज़बंदी नहीं रहे, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कोई इलेक्ट्रिक गैजेट, कोई भी धातु से, मेटल से जुड़ी हुई जो चीज़ है वो नहीं रहे। इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करने के बाद में एग्जाम सेंटर पर यहाँ पर एंट्री हो रही है। एक चीज़ और पूछेंगे सर, कोविड की गाइडलाइन को लेकर के किस तरह से पालना हो? बिल्कुल, कोविड की पूरी गाइडलाइन का पालना की जा रही है। इनके सीटिंग अरेंजमेंट भी उसी तरह से किए गए हैं। 2x2 का एक वो रखा है इनका,
और यहाँ पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड की गाइडलाइन का पूरा पालना की जाए। बिल्कुल, तो कोविड की गाइडलाइन की भी पालना हो रही है और इन सब के साथ में किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हो तो उसको लेकर के भी जो पूरी गुंजाइश है वो यहाँ पर की जा रही है। तो देख सकते हैं आप फिलहाल ये तमाम दावे तो यहाँ पर किए जा रहे हैं और तमाम व्यवस्था की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तो फिलहाल देखिए छात्राओं से बात करना मुश्किल होगा, लेकिन क्या आपने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है कि कितनी उम्मीद इस बार उन्हें प्रशासन से है? क्योंकि जितनी गड़बड़ियां पिछली परीक्षाओं में देखने को मिली, कहीं ना कहीं छात्राओं का जो छात्र है उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरा था। तो कितनी उम्मीद इस बार जताई गई है छात्रों की तरफ से कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो पटवारी का एग्जाम है उसे करवाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी अभ्यर्थी आता है, कड़ी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जब परीक्षा देने के लिए आता है तो उतनी ही ज़्यादा उम्मीद अपने आप से करता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा होता है और मेहनत के बाद में उस परीक्षा तक पहुंच रहा होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीते परीक्षाओं में गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, ऐसे में वो होनहार छात्र जो मेहनत के साथ में आते हैं, कड़े संघर्ष के बाद में परीक्षा देने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो मनोबल है वो टूटता ही है। कोशिश करूँगा आपके सवाल का जो जवाब है वो अभ्यर्थियों के ज़रिए ही लेने की कोशिश करूं, हालांकि जांच है वो चल रही है। प्लीज़ एक सवाल मेरा आपसे होगा, आप लोग मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद में परीक्षा देने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे पिछले एग्ज़ाम्स में हमने गड़बड़ियां देखी और उन सब के बाद में वो मेहनत जो उस मेहनती छात्र जो उस परीक्षा में सक्सेस होने का रखते थे, उनका कहीं ना कहीं हक जाता है। तो क्या कहेंगे, इस बार जो सकती है, उम्मीद है कि ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं? हाँ, बस सरकार से ये हमारी विनती है कि आगे से ऐसा नहीं हो, ताकि हम इतनी मेहनत करके आते हैं और ऊपर से देखिए हमारे साथ कैसा भी ये हो रहा है, कहीं भी चोटी तो नहीं खुलवाई जाती, यहाँ पे चोटी भी खुलवाई जा रही है। इतनी ये मेहनत करके हम यहाँ पे एग्ज़ाम देने आते हैं और फिर भी इतनी गड़बड़ी हो जाती है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो प्लीज़ आगे से ऐसी गड़बड़ी ना हो, वही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, इस तरह की कोई भी जो गड़बड़ी है वो नहीं हो, ये जो उम्मीद है वो रखते हैं। प्लीज़ एक सवाल मेरा आपसे होगा कि जिस तरह से एग्ज़ाम्स के अंदर गड़बड़ियाँ सामने आती हैं और आप लोग मेहनत करके एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, अपने आप से उम्मीद रखते हैं और कुछ जालसाज गड़बड़ियाँ करके निकल जाते हैं, क्या आप सोचते हैं जिस तरह से अभी आप परीक्षा देने के लिए आए हैं, जो इंतज़ाम है उनसे सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम गलती ये है कि हमारा जो सामान वगैरह है, पर्स से या फिर चुन्नी हुई, तो उसको अंदर रखना चाहिए, क्योंकि बंदर वगैरह इनकी जो बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजाम उनको। कितनी तैयारी करके आए हैं, अपने आप से कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो 50% तो है अब, लेकिन ये जब गड़बड़ी हो रही है उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि इसका रिजल्ट भी आएगा। जैसे अभी 2 साल बाद तो एग्ज़ाम हुआ है, तो अब पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। देखिए, कई सारी शंकाएं भी हैं, अपने आप से उम्मीदें भी हैं और इन सब के साथ में गुहार ये भी कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, ये यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं। इसको लेकर के दावा जो हमने एग्ज़ाम सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनसे बात की, पुलिस जाब्ते के इंचार्ज हैं उनसे हमने बात की, अभ्यर्थियों से हमने बात की, और इन सब के बीच में आपको बता दें कि आज पटवारी परीक्षा पूरे प्रदेश के अंदर, कोटा के अंदर फिलहाल होने की तैयारी है। ठीक 8:30 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। 7 बजने के साथ में एग्ज़ाम सेंटर पर जो एंट्री है वो देना शुरू कर दिया गया है। पूरी जांच और पूरी पड़ताल के बाद में एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री फिलहाल दी जा रही है। जी बिल्कुल, और हिमांशु देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार भी तमाम दावे किए जा रहे थे, जैसे कि इस बार भी जो सुनने को आया है, लेकिन तमाम वो दावे कहीं ना कहीं फेल साबित हुए। इस बार क्या विशेष इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? क्या जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें लगाए गए हैं, या फिर विशेष तौर पर पुलिस का जाब्ता या फिर मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जा रही है ताकि एग्जाम जो है पारदर्शिता के साथ हो? बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे और तस्वीरें दिखाने के साथ में मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि पुलिस का बड़ा जाब्ता यहाँ पर लगाया है। मैंने पहले भी बताया था कि सीसीटीवी कैमरे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर लगाए गए हैं, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर लगाए गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे होने के साथ में यहाँ पर कोई भी मेटल की चीज़ ना जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि 1000 आप समझ सकते हैं कि 73 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा होने जा रही है, और जिसके लिए 1000 पुलिस के जवानों को और आरएसी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। यानी कि पुलिस की तरफ से भी कोई कमी नहीं रह जाए, इसको लेकर के पूरा जो तैयारी है वो की गई है। परीक्षा केंद्र पर कोई मेटल डिटेक्टर से जो है वो जांच की जा रही है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी यहाँ पर हर सेंटर पर होगी, और हर सेंटर पर
4 पुलिस की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से निगरानी रखेंगी। यानी देख सकते हैं कि आप एक पुलिस सेंटर पर 4 पुलिस की टीमें बनाई गई हैं जो निगरानी रखेंगी। और इन सब के साथ में दूसरी अहम बात ये कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी एग्जाम सेंटर के ऊपर होगी, ताकि इसके जरिए संदिग्धों पर जो निगरानी है वो रखना आसान हो पाएगा। सवाल और है कि देखिए, कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। चाहे रीट की हम बात करें या फिर पटवारी की हम बात करें, तो बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग लेने कोटा पहुंचते हैं। पिछली बार जब रीट का एग्जाम हुआ था, चाहे नीट का एग्जाम हुआ था, तो बड़ी संख्या में जो गिरोह थे जो धांधली करते थे वो कोटा में भी कहीं ना कहीं सक्रिय थे। तो ऐसे गिरोह पर नकेल कसने के लिए क्या व्यवस्था फिलहाल प्रशासन की तरफ से है? देखिए, कभी हमने देखा था कि ऑपरेशन नीट के जरिए किस तरह से देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा के अंदर धांधली हो रही थी, उसका खुलासा जी मीडिया ने किया। और इसके बाद में जितनी भी परीक्षा हुई उनके अंदर सख्ती देखने को मिली। सख्ती रीट की परीक्षा जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा थी, बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने भाग लिया। और तमाम कोशिशों के बाद भी रीट के अंदर जिस तरह से चीज़ें सामने आई वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़ा करने वाली थी। उन सब के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पटवारी परीक्षा फिर से एक बार बड़ा चैलेंज सरकार के लिए और तमाम जिला प्रशासन के लिए। जिला प्रशासन के स्तर पर आपको बता दें कि कोटा की बात करें तो इसको लेकर के तमाम जो जिला कलेक्टर ने तमाम अधिकारियों के साथ में अहम बैठक करने के साथ में पुलिस महकमे ने इसको लेकर के अपनी तैयारियां की। और सबकी कोशिश यही कि किसी भी तरह से कोई भी जो गड़बड़ी की आशंका है वो ना रहे। इसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तरफ से इंतज़ाम किए, पुलिस ने अपने तरफ से जो पूरा इसको लेकर के एक अपना नेटवर्क तैयार किया। हर सेंटर पर इस तरह का अपना पुलिस जाब्ता सेट किया है कि किसी भी तरह से कोई भी जो गुंजाइश है वो गड़बड़ी की ना रह जाए। इसको लेकर के जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मेटल डिटेक्टर से लेकर के जो पुलिस की इंटेलिजेंस है वो भी इस पटवारी परीक्षा को लेकर के अलर्ट पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर अभ्यर्थी के अंदर, मन के अंदर, अपने जहन के अंदर एक सवाल यही होता है कि वो एक मेहनत के बाद में, वो मेहनत का अभ्यर्थी जो पूरी कड़ी मेहनत के बाद में किसी परीक्षा को देने आ रहा है, उसके मन के अंदर यही सवाल होता है कि उसकी मेहनत पर कोई जालसाज डाका ना डाल दे। क्योंकि मेहनत के बाद में उम्मीद हम भी यही जताते हैं कि इस बार जो परीक्षा का आयोजन हो रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ वो हो, ताकि जो छात्र है उनका मनोबल ना टूटे। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर के किशनगढ़ शहर के हाईवे पर